जय जिनेन्द्र सभी को। आज के इस हमारे सेशन में स्व से मिलन में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट सेशन में जो चमत्कार के बारे में सुना और सभी लोगों का बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छा डिस्कशन चला, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। तो आज के इस सेशन में स्व से मिलन यानी जब हम स्व से मिलन कर रहे हैं तो और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपने आप से मिलने से रोकती है। तो आज जो एक टॉपिक लेके हम आए हैं यहाँ पे, कर्म का सिद्धांत, है ना। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो हम अगर कुछ समझ में नहीं आता है उसका जवाब, तो हमारा एक ही जवाब होता है, कर्म। जैसे हमने कर्म किए वैसा हमें फल मिल रहा है। लेकिन जब हम इसे और जान सकते हैं कि क्या ये कर्म सिर्फ इतनी ही से ही बंधे बंधे हुए हैं हम लोग, यानी जो हमारे साथ हो रहा है क्या सही में ये हमारे कर्म का ही फल है। क्या हम अपने जो भी कर्म हमने कर चुके हैं, जो हमें शायद याद भी नहीं, इस भव के नहीं, कई भवों के कर्म जो शायद हमें याद भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे कर्म हम जो लेकर चल रहे हैं, क्या उसका हमें फल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजों को आज हम जानेंगे। कर्म आखिर हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, या हमारे हमें अगले भव तक लेके जाने का एक कहते हैं ना, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर उस जो कर्म हमने जो भी किया है, भले चाहे उसका फल अच्छा है या बुरा है, उसके लिए हमें हर बार जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री जो शायद हमने कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं, या सुनी और जानी लेकिन समझ नहीं पाए। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज को और आगे तक समझ सकें। तो आज के इस सेशन में मैं स्वागत करती हूँ हमारे गेस्ट, जो हमारे कहते हैं ना, जो हमें ये ज्ञान देने वाले हैं, अशोक जी कोठारी, जो हमारे मामा जी हैं। वो आपको इसके बारे में और बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो मामा जी, जय जिनेन्द्र, आपका स्वागत है। और हम आज जो आप कर्म का सिद्धांत हमें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बहुत उत्सुक है सुनने के लिए। और हम यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ से जुड़े हैं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उस डाउट को क्लियर करें। क्योंकि हम भी इस जर्नी में चल रहे हैं, तो हर कोई गुरु आता है, कोई कहता है ये कर्म है, कोई कहता है ये कर्म है, आप ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होकर बैठे हैं कि क्या ये हम करें और क्या नहीं करें। क्या ऐसा करें कि हम ये सारी कर्म की चीजों से ही छूट जाए। तो आप इस पर जरूर रोशनी डालना। और आगे मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ मामा जी। जय जिनेन्द्र मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपका। भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, हरिओम, बम बम बोले, जय माता जी की। आज का विषय कर्म है। 1 मिनट के लिए मैं कल के सेशन पर आपको सिर्फ ले जाना चाहता हूं। जो कल बात हो रही थी जिन सत्पुरुष की, जो बहुत ही उच्च लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो सत्पुरुष एक बार अमेरिका पधारे थे और अमेरिका में 1.5-2 महीना तक वहां पर हर सिटी में अपना प्रवचन के लिए वो घूम रहे थे। उस समय इंडिया से एक पत्र आया उनके पास। 1980 या 85 की बात कर रहा हूँ मैं। एक पत्र आया इंडिया से। उस समय मोबाइल नहीं था, फोन भी बहुत मुश्किल से लगते थे और पैसे भी बहुत लगते थे फोन के लगाने में। तो पत्र आया उनके पास
कि दादा सतगुरु जी आप तो वहां पर हैं, और आप अभी 15 दिन पहले मैंने आपको याद किया था, और आप यहाँ पर पधारे हैं, और जो मैंने बात कही थी वैसी बात का आपने अच्छी तरह से मुझे जवाब दिया, मुझे मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये कैसे हो सकता है? अब यदि ऐसा आपके जीवन में कोई घटना घटे, कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा है और वही व्यक्ति इंडिया में आकर कोई याद करे और उनको आशीर्वाद दे दे और उनका काम करे, कैसा लगेगा मीनाक्षी जी? ये तो हमारा वही टॉपिक आ गया फिर से, चमत्कार। हो ही आ गया, मतलब चमत्कार हो गया ना। लेकिन उन स, महात्माओं ने, जो महात्मा थे, उन्होंने बोला ये चमत्कार नहीं है, हम सब लोगों को लग रहा है कि ये चमत्कार हो रहा है, मगर वो चमत्कार उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके, उसके पीछे का विज्ञान साइंस उनको पता है कि ये कैसे हुआ, इसलिए उनको चमत्कार नहीं लगता है, चमत्कार जैसी कोई बात नहीं होती। फिर भी हम चमत्कार को देखकर कहीं भी जाते आते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमारा मतभेद मिटे, हमें क्रोध मान माया लोभ मोह ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार विषय विकार ये सारे कम हो, और हमें शांति मिले। यदि ये होता है तो हमें कहीं भी जाने की, कहीं भी आने की, किसी को भी मानने की कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते, आराम से आ सकते, नो प्रॉब्लम। बस अब कर्म से शुरू करते हैं। कर्म बहुत बड़ा विषय है, और इस पर शायद 2 3 4 टॉपिक, अरे 2 3 4 दिन तक भी चल सकता है। तो शुरुआत करते हैं। कर्म को पवन की उपमा दी गई है, हवा। जैसे मंदिर की ध्वजा हवा के जोर से, पवन के जोर से अपने आप उलझ जाती है, और उस पवन के जोर से ही, उस हवा के जोर से ही अपने आप सुलझ जाती है। राइट? उसी तरह कर्म भी वैसा ही है। अब इसको एक दोहे के माध्यम से बताया गया है। सुख दुख कौन देत है, देत कर्म जक जोर, उलझत सुलझत आप ही ध्वजा पवन के जोर। तो कर्म का जो सिद्धांत है, एक छोटे वाक्य में यदि हम समझना चाहें, तो इतना ही है। उसी का बड़ा रूप है, और उसी के बड़े रूप, उसी के रूप को 100 घंटा तक भी कोई व्यक्ति बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। उसी को बड़ा करते ही जाते हैं, उसी के रूप को। सुख, सिद्धांत यह है कि सुख यदि आपको चाहिए तो किसी को सुख दो, और दुख आपको चाहिए तो किसी को आप दुख दो। अब हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए। सुख चाहिए तो सुख दो, और दुख चाहिए तो दुख दो। बस ये सिद्धांत है। मतलब जैसा करें वैसा हम भरें, जैसा बोए वैसा लने। ऐसा कहते हैं कि बोया बीज आम का तो बबुल कहाँ से होए, और बोया बीज बबुल का तो आम कहाँ से होए। जैसे भाव इस भव में, वैसा अगला भव। ये छोटे छोटे वाक्य इतने पावरफुल है कि पूरा जीवन इंसान का चेंज कर सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। गेहूं खेत में बोया है,
और हमें बाजरा मिले, ऐसा हो सकता है क्या? और मक्का खेत में बोया है और हमें गेहूं मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कर्म को हम विज्ञान, साइंस की कसौटी पर भी कसकर उसको प्रमाणित करते हैं कि हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। साइंस पर हम इसे एक बार प्रूव करते हैं। पहले हम किसी भी शास्त्र, धर्म, संत, महंत या किसी की भी बात को खंडित मंडित न करते हुए कि भाई तुम ऐसा कर लो, वैसा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। हम आज साइंस जो कहता है, साइंस जो प्रूव करता है, उसके आधार पर हम कर्म को प्रमाणित करेंगे। और उसके बाद हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैसा हम स्पंदन करते हैं, वैसा प्रतिस्पंदन होता है। जैसी वाणी बोलते हैं, वैसी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि। और जैसी क्रिया करते हैं, वैसी प्रतिक्रिया होती है। जैसा कोज डालते हैं, वैसा इफेक्ट आता है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम ये छोटा एक प्रयोग करते हैं। पहले शरीर का प्रयोग करते हैं। शरीर से एक वैज्ञानिक प्रयोग ही है। इसे हर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाए तो उनका जीवन धन्य धन्य हो सकता है और आगे की सारी तकलीफें भी दूर हो सकती है। मीनाक्षी जी, मैंने ये बोल तो मैं रहा हूं, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं मेरे शरीर से। बोला नहीं मैंने कुछ, सिर्फ हाथ जोड़ा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आप मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो तो मेरा भी यही प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। अब ये तो हुई शरीर की प्रतिक्रिया। अब वचन की प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ने के साथ साथ बोला मैंने कि जय जिनेन्द्र मीनाक्षी जी। तो आपकी प्रतिक्रिया? जय जिनेन्द्र मामा जी। ठीक है। शरीर की प्रतिक्रिया हो गई, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, वचन की प्रतिक्रिया हो गई। अभी मन पर आते हैं। मन में जो मैं स्पंदन करूंगा, उसका तुरंत आपके ऊपर असर होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तुरंत असर होता है। तुरंत यानी कि इतना स्पीडी असर होता है। यदि मैं यहाँ बैठा हूं और आप यदि यूएस में है, तो भी दूसरे ही सेकंड आपके दिल में मेरे भाव, स्पंदन के प्रतिस्पंदन, सूक्ष्म ध्वनि की प्रति सूक्ष्म ध्वनि पहुंच जाएगी। और मैंने जो पॉजिटिव या नेगेटिव भाव किए हैं, वो आपके भीतर 100% पहुंच जाएंगे और उसका असर आपको फीलिंग होगा। वह कैसे, ये एक समझते हैं एक बात से। एक फोन आया, मैंने उठाया, हेलो। अरे मैं आपको ही याद कर रहा था और आपने फोन कर दिया। जस्ट एक सेकंड पहले मैं आपको याद कर रहा था और आपका फोन आ गया। जस्ट एक सेकंड पहले। यूएस से बोल रहे, हम इंडिया में बैठे हैं, तो एक सेकंड में हमारी बात वहां पहुंच गई। इससे ऐसी बहुत सारी क्रियाएं, घटनाएं होती हैं जिसको टेलीपैथी कहते हैं। उससे प्रमाणित होता है कि हमारी मन की भावनाएं, स्पंदन
तुरंत नेगेटिव या पॉजिटिव सामने व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अब मन से, वाणी से और शरीर से हम जो भी क्रिया करते हैं उसकी असर सामने वाले व्यक्ति पर होती है, ये प्रमाणित हुआ, राइट? विज्ञान से प्रमाणित हुआ। अब एक विज्ञान से ही एक और वाणी को हम प्रमाणित करते हैं, शब्दों को प्रमाणित करते हैं। इको तो आपने सुना ही होगा। कुएं में जाकर, पुरानी हवेली में जाकर हम जोर से बोले कि तू चोर है, सिर्फ एक बार, तो प्रतिध्वनि क्या आएगी? इको क्या आएगा? शालिनी जी क्या आएगा? मामा जी वो इको आएगा वापस से, तू चोर है, तू चोर है, ऐसे। हम एक एक साथ बार नहीं। बोले और हम वहां से 3-4 बार सुनेंगे, राइट? हाँ हाँ। और यदि ये चोर सुनना हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना, हम दूसरे को चोर तो कह सकते हैं, लेकिन हमें चोर कोई कहे ये हमें तो अच्छा थोड़ी लगता है। हमें यदि अच्छा नहीं लगता है तो हम यूं बोले कि तू राजा है, तो इको क्या आएगा? तू राजा है। तू राजा है। मतलब वाणी को हमने विज्ञान की कसौटी पर और कसा, यानी कि प्रतिक्रिया होती है। एक बार बोलने सामने 3 बार, 4 बार, 5 बार सामने आता है। यानी कि हम जो भी क्रिया करेंगे, नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, मन से करेंगे, वचन से करेंगे, शरीर से करेंगे, सारी क्रियाओं की प्रतिक्रिया हमारे पर होगी, होगी और होगी, 100% होगी। ये 2 तरीके विज्ञान से हमने प्रूव किया है, समझने की कोशिश की है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, राइट? इसमें कोई डाउट है क्या आपको अभी फिलहाल में? नहीं नहीं है मामा जी। नहीं है ना? नहीं। सिद्धांत है ये कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और सिद्धांत जब भी बनता है कि सिद्धि का अंत होता है। जो सिद्धांत बनाने में, जब सिद्धांत का संधि विच्छेद करें हम, सिद्धा प्लस अंत, सिद्धांत, सिद्धि का अंत, यानी कि सिद्धि का जब अंत होता है तब सिद्धांत बनता है। ये सिद्धांत बन गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब इस सिद्धांत को दोबारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध किया भी नहीं जा सकता, ये सिद्धांत बन चुका है। जैसे एक सिद्धांत लेते हैं, H2O, H2O को मिलाने से पानी बनता है। वह सिद्धांत एक बार पास्ट में बन चुका, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा और कोई सिद्धांत अलग से बनाना चाहिए, वो बन सकता है किसी भी तरह का, लेकिन जो सिद्धांत एक बार बन चुका उसे दूसरा चेंज नहीं कर सकता। और वह पानी फिर इंडिया में कोई बनाए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी सिटी के अंदर बनाए, किसी भी धर्म संप्रदाय के कोई भी व्यक्ति बनाए, तो भी वह पानी बनेगा, बनेगा और बनेगा। ये सिद्धांत है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में जो डिग्रियां मिलती है, दीक्षांत समारोह होता है, और जैसे जैनियों में या सनातन धर्म में दीक्षा दी जाती है, तो दीक्षा के बाद वहां पर सब कुछ शुरू किया जाता है, उनको पढ़ाना वगैरह। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। दीक्षांत, दीक्षा का, ये दीक्षा यानी कि शिक्षा, दीक्षा का हिंदी में अर्थ होता है शिक्षा।
दीक्षांत यानी कि शिक्षांत, शिक्षा को हम संधि विच्छेद करें तो शिक्षा प्लस अंत, शिक्षा का अंत हुआ, तब दीक्षांत यानी कि दीक्षा समारोह आयोजित किया जाता है और डिग्रियां दी जाती है। उसी तरह सिद्धांत, दीक्षांत, ये इस तरह के शब्द है, यानी कि लास्ट में इसके बाद उनको कोई नई डिग्री लेनी हो तो बात अलग है, उस डिग्री के लिए जो मिल चुकी है उसे दोबारा हासिल करने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जो सिद्धांत एक बार बन चुका, उस सिद्धांत को दोबारा बनाया नहीं जाता, सिद्ध किया नहीं जाता, वह सिद्ध ही है और उससे उस तरीके से हम आगे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये फाइनल हो गया अभी। मतलब अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मन से, वचन से और काया से जो भी हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, वह सारा इसी लाइफ का है या और कुछ है। एक छोटा सा एग्जांपल आप सबने भी अपने यहाँ, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, महसूस किया होगा। जैसे मीनाक्षी जी, आपके घर पर कोई 5 व्यक्ति आए, आकर बोले कि हमें मंदिर बनाना है और इसमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप 5 लाख रुपया इसमें दान दीजिए। आपके मन में आया, आपके परिवार के मन में आया, मन में बोला नहीं उनको कि हम 5 लाख रुपया क्या 50 लाख हो तो भी दे सकते हैं। इतना बड़ा भाग्य कहाँ कि मंदिर बन रहा है और उसमें हम 5 लाख रुपए दान दें। इस भावना के साथ, मन में ऐसी भावना के साथ आपने 5 लाख रुपया दान में दे दिया, और वहां से वही आपके नेबर के पास में गए और वहां पर भी जाकर बोला कि ये मंदिर बन रहा है, हम चंदा लेने आए हैं, आप भी 5 लाख रुपया लिखवाइए, आपके पड़ोसी ने भी 5 लाख रुपए लिखवाए हैं। तो पास में जो गए थे, उनमें से जो 5 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति के वो सगे थे, समधी थे। तो उस घर वाले ने सोचा कि भैया समधी मेरे साथ, इनके साथ आए हैं, अब मैं मना करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, और समधी बोल रहे कि आप लिखाओ इसमें 5 लाख रुपया, देने की इच्छा नहीं है। फिर भी समधी को अच्छा लगे, इसलिए वो 5 लाख रुपया वो भी देते हैं और दोनों से लेके वो चंदे वाले निकल जाते हैं। जब मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, तब दोनों परिवार वालों को स्टेज पर बुलाया जाता है, दोनों का सम्मान होता है, साफा पगड़ी वगैरह साल ओढ़ाई जाती है, और उनका मंदिर में अमुक जगह जहाँ जहाँ भी पैसा लगा हो वहाँ उनका नाम लगता है। तो ये दोनों की सेम क्रिया हुई 5 लाख रुपया देने की। उसकी प्रतिक्रिया ये हो गई, दोनों को एक जैसी प्रतिक्रिया हो गई, कोई फेरफार नहीं, राइट। अब दोनों के भाव अलग थे। एक के भाव थे कि हम, हमारे पास यदि 50 लाख होते तो भी हम 50 लाख रुपए दे देते, और एक के भाव थे कि मुझे 1 रुपया इनको नहीं देना है,
ये मेरे समधी साथ में आए हैं, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। ये भी तो क्रिया हुई ना, कि नहीं हुई? इसकी प्रतिक्रिया कौन करेगा? इसका फल कब आएगा? फल तो आएगा। इसका फल, अच्छा, ये किसी को पता भी नहीं है। जिसने दान दिया उन्हीं को पता है कि हमारे मन में क्या था। जो हजारों लाखों व्यक्ति है मंदिर की प्रतिष्ठा में आए, किसी को पता नहीं है। सबको पता है कि दोनों भाइयों ने 5-5 लाख रुपए दिए। सिर्फ उनके घर वालों को पता है कि हमारी ये स्थिति थी और हमारी ये स्थिति। तो इस क्रिया का, जैसे पहले विज्ञान से हमने प्रूव कर दिया कि मन का भी असर होता है, प्रतिक्रिया होती है, शरीर से भी होती है, वाणी से भी होती है। तो मन की जो क्रिया हुई, उसका फल कैसे मिलेगा? इसका लगभग लोगों के पास आंसर नहीं है, लेकिन उसका फल मिलता है। वह इस भाव में नहीं मिलेगा। क्यों? कि किसी को पता ही नहीं है फल देगा कौन। फल देने वाला भी तो कोई चाहिए ना। 5 लाख आपने हाथ में दिए तो उन्होंने आपको, आपका सम्मान कर दिया, तख्ती लगा दी, वहां पर हो गया। ये फल, ये क्रिया आपने की, वो तो किसी को पता ही नहीं है, फल कौन देगा? इसलिए जो जो भी क्रिया हम शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, उसका फल हमें इसी लाइफ में मिलता है, इसी लाइफ में मिलता है। और मन में जो क्रिया होती है, उसका फल अगली लाइफ में मिलता है, अगले जन्म में। जो कहते हैं ना, यहाँ से साथ में क्या ले जाना है, अच्छा या बुरा जो किया वो, राइट? तो जो हमने मन में किया है, अच्छा या बुरा, हर क्रिया करते समय, हर पॉजिटिव हर नेगेटिव क्रिया करते समय जो भी हमने किया है मन में भाव, वो अगले भाव का बंधन है। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है, जबरदस्त। यदि व्यक्ति यहाँ पर ध्यान दे दे तो बहुत बड़ा फेरफार हो सकता है। इसीलिए ये कलयुग चल रहा है अभी। मन में सोचे कुछ और व्यक्ति, बोले कुछ और, सोचा वो नहीं, बोले कुछ और जो बोला है वह भी करे नहीं, करे तो तीसरा ही कुछ और। मतलब मन वचन काया की एकता नहीं है। जो मन में सोचा वैसा बोले और वैसा ही करे। मन वचन काया की समानता नहीं है, कथनी और करनी की समानता नहीं है। इसीलिए ये 5वां कलयुग चल रहा है। तो ऐसे विचार सबके, लगभग सबके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन लगभग सबके विचार ऐसे हैं, होते हैं। यदि चौथा आरा, जैन धर्म में चौथा आरा कहते हैं और सनातन धर्म में कहते हैं सतयुग। जो सतयुग था उसमें मन से जो सोचे वही वाणी से बोले और वही क्रिया करे, वैसा ही होता था। उसको कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता था बिल्कुल। और अभी कथनी और करनी, कहने और करने में अंतर आ गया। तो कथनी करनी से अंतर नहीं रहने से वो शुभ क्रिया करते थे। यदि शुभ सोचा है तो शुभ करते थे, और अशुभ सोचा है तो अशुभ ही करते थे। अब मन में तो सोचे अशुभ और करे शुभ, और मन में सोचे कभी शुभ और करे अशुभ। मतलब कोई पता नहीं चलता इस कलयुग में कौन क्या कर सकता है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि भाई ऊपर कोई फल देने वाला नहीं है,
रियल में ऊपर कोई नहीं है फल देने वाला, न देवी है न देवता है। हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है, कि यहीं पर सारा फल मिलता है। हाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है सारा फल। हम जो भी मन से, वचन से और काया से, भाव से अलग बात है। भावना मेरी है कि मैं 50 लाख होता तो दे देता, और मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है, ये दोनों अलग बात है। ये इसको भावना कहते हैं। लेकिन मन वचन काया से जो भी क्रिया करते हैं, उसका फल हमें यही मिलता है। अब जैसे मन से कोई क्रिया की, पहले मैंने मन बोला आपको, फिर भाव पर आया मैं। भाव पर अब इसलिए आया हूं कि मन और वचन और काया, इन तीनों का फल हमें यही मिलेगा। जैसे मन का फल भी यहाँ मिल रहा है, वो बताओ मैं आपको कैसे मिलता है। हम किसी के घर पे गए, कुछ 6 महीने पहले उनसे कुछ बोलचाल हो गई थी, लेकिन संबंधी है घर पे तो जाना पड़ेगा। घर पे गए तो 6 महीने पहले जो घटना हुई थी उसका असर अभी तक है। सामने उनका मुंह खुला हुआ है, बात बराबर नहीं कर रहे हैं, बस आओ कह के मुंह घुमा दिया। बैठे हैं तो पानी का कोई पूछने वाला नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे हम अभी तो आपको कुछ बोल के नहीं आए, तो भी 6 महीने पहले का असर चल रहा है अभी तक। मन का असर हुआ ना। मन में हम सोच के आए कि पता नहीं वो क्या करेगा, तो वैसे असर हुआ। और यदि हम पॉजिटिव सोच के आए मन से, और जो मन में हमने पहले क्रिया की है उसका हम पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, माफी मांग ले दिल से, मन से, तो उसका असर भी होगा, तुरंत होगा। और आप पॉजिटिव वे में जाएंगे ऐसा करके, तो सामने वाला भी, अरे छोड़ो यार, जो हुआ हुआ, छोड़ो भूल जाओ, पधारो सा पधारो, बिराजो, जल रोगो आप तो, आओ बैठो पियो पानी, यह 3 बात मोल नहीं आनी। कहेंगे वो, आओ बैठो पियो पानी, ये 3 बात का मोल नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन सामने का सम्मान हो जाता है। अब थोड़ा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति, हिंदुस्तान में तो लगभग व्यक्ति पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मों को भी मानते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो वर्तमान में लाइफ है उसी को मानती है। बस यही है सब कुछ, जो कुछ है वो यही है, न आगे न पीछे, बस सब कुछ यही है। और एक ही बार जन्म होगा, उसके बाद जन्म नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। तो उन सब व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लकी और अनलकी शब्द कहां से लाए। उन सब व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं, आप नसीब और बदनसीब शब्द कहां से लाए। उन सब व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं, आप हेल और हेवन शब्द कहां से लाए। जन्नत और जहन्नुम सब कहां से लाए। यदि लकी और अनलकी शब्द आपके पास है, तो ये प्रूव करता है कि पूर्व जन्म था, तभी आप लकी और अनलकी हुए। राइट मीनाक्षी जी? आवाज म्यूट हो। ओके। हाँ मामा जी, बहुत सारी चीजें जो आप बोल रहे हो वो हम समझ पा रहे हैं कि कैसे वाइब्रेशंस जो कहते हैं आप कैसे काम करती है। तो ये चीज भी है ही है। तो आगे है भी, बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, मैं आपसे आगे करूंगी, आप आगे चलिए। कहने का मतलब, लकी और अनलकी जो शब्द है उसके पीछे का जो रहस्य है, एक व्यक्ति लकी हुआ और एक व्यक्ति अनलकी हुआ, वो हुआ कब, कैसे हुआ, इसका पूर्व जन्म का कोई कनेक्शन है, तभी वो लकी और अनलकी हुआ ना।
अब वो बोलेगा नहीं नहीं, अभी इसने 10 साल पहले 5 साल पहले जो क्रिया की थी उस तरीके से वो लकी अनलकी हुआ। अरे भाई, जन्मता हुआ बच्चा एक मुकेश अंबानी के घर पे जन्म ले रहा है, वो तो लकी हो गया। और एक गरीब के घर में जन्म ले रहा है, वो अनलकी हो गया। तो वो तो सब कुछ पूर्व भव से लाया। उसने क्या किया यहाँ पर? उसी तरह नसीबदार और बदनसीब, ये एक 200-300 करोड़ पब्लिक का शब्द है, नसीबदार और बदनसीब। तो वो भी नसीब कहां से लेके आया वो छोटा बच्चा, और बदनसीब जिसका कोई अंग नहीं है, टूटा है फूटा है, कोई आंख नहीं है किसी की, क्या है, तो वो सब कहां से? नसीब और बदनसीब पूर्व का ही हुआ ना। अब यदि कोई कहे कि भाई हमें सबका भला करो भाई, सबको सुख शांति हो वैसा करो, हेल हेवन आगे है, जैसा करोगे वैसा, ऐसा कोई समझते हैं तो कुछ थोड़ा ठीक करते हैं। और हेल हेवन का मतलब ये हुआ, यदि आप हेल और हेवन में जाएंगे तो इसका ये मतलब हुआ, 200-300 करोड़ पब्लिक कह रही है कि हेल और हेवन में जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप जन्म तो लेंगे तभी जाएंगे ना। बिना जन्म लिए कहां से जाएंगे? इसका मतलब और ये हुआ कि ऐसे भी पुनर्जन्म कह सकते है। हैं कि अगर हम मरेंगे तो जाएंगे। हाँ, मरेंगे तो मरेंगे तो खरी ना, ये तो फाइनल है, मरेंगे ही। तो मरने के बाद जाएंगे तो अच्छा, जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जन्म लेना पड़ेगा तभी जाएंगे। और कोई कहते हैं कि हम जन्नत में और जहन्नुम में जाएंगे, कोई जन्म भी जाएगा कोई जन्नत में भी जाएगा। कैसे कैसे साले काम कर रहा है। जहन्नुम में भी तेरे को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा भी कहते हैं। या कितना अच्छा व्यक्ति है, ये तो जन्नत में जाएगा। अरे तो जाएगा तो भाई जन्मेगा ना यहाँ से, मरने के बाद, तभी तो वहां जाएगा ना। कैसे जाएगा? अब इसको थोड़ा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर स्टॉप करते हैं, और एक चीज और ले लेता हूँ थोड़ी सी, 5 मिनट के लिए, फिर आपको माइक दे देता हूँ मीनाक्षी जी, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ले लेता हूँ कि ऐसे हमारे 150-200 करोड़ व्यक्ति भी ऐसे हैं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानते, सिर्फ मनुष्य और जानवर गति जो सामने दिख रही है उसी को मानते हैं। ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति है, सनातन धर्म में भी होंगे, या कोई बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिर्फ नहीं मानते हैं कि बस जो है वो ये है, बस हम नहीं मानते। अब उन सब लोगों से एक प्रश्न है कि मानसी जी, अभी मैं मीनाक्षी जी, सॉरी मानसी जी, क्या कि आपसे एक प्रश्न करता हूं कि किसी ने एक मर्डर कर दिया, कोर्ट ने सजा दी उम्र कैद की, 15 साल 17 साल 18-20 साल जो भी, मतलब, और 5 खून कर देगा वो, तो कोर्ट सजा क्या देगी? मैक्सिमम उम्र वही कैद, होगा। राइट? वही होगा ना। तो 20 साल यदि उम्र कैद हम समझ लें, तो 5 की हो गई 100 साल, और व्यक्ति है 60 साल का, वो जिएगा 10-15 साल, तो 80 साल की सजा वो कहाँ भुगतेगा? कैरी बात समझ फॉरवर्ड। में आ रही कैरी फॉरवर्ड। है? कैरी फॉरवर्ड होगी। अब जैसे 5 मर्डर करने से भी उम्र कैद, एक मर्डर करने से भी उम्र कैद, और 50 मर्डर कोई कर दे तो कर सकते हैं ना कोई, तो कितनी सजा हुई? और कोई बॉम्ब डाल के 500 व्यक्ति को एक साथ मार देवे, होता है ना आतंकवादी घटनाएं, एक ही व्यक्ति अपने आप को उड़ा देता है और 500 व्यक्ति को मार देता है, तो उसकी सजा कोर्ट कितनी देगी? उम्र कैद 20 साल। तो जो उसने एक व्यक्ति को मारने की सजा 20 साल, तो 500 व्यक्ति को मारने की सजा कितनी? वो तो बाकी रही ना। तो उस सजा को भुगतने के लिए उसके पास आयु नहीं है, इसलिए उसको नई आयु मिलेगी नर्क के अंदर, कम से कम 10,000 साल।
और ज्यादा से ज्यादा लाखों साल तक। और वहां पर क्योंकि क्रिया की ना, उसने 500 व्यक्ति को मारा या 50 व्यक्ति को मारा, उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, 100% होगी। उसी तरह ये तो अशुभ की हुई, और शुभ क्रिया कोई करते हैं कोई व्यक्ति, मान लें कोई इतना दानी है, दान देना सच्चे दिल से और सही जगह पर दान देना और उसका सदुपयोग होना धर्म का काम है, पुण्य का काम है। तो एग्जाम्पल खाली मान लें कि किसी व्यक्ति ने दान दिया तो उसका फल आया 20 साल, कि 20 साल तक उसको सुख मिलेगा, जैसे कैद हुई उसी तरह। तो 5 बार दे दिया तो 100 साल हो गया, और 500 बार दे दिया तो ऐसे भी देने वाले हैं ना बड़े बड़े, तो उसका फल उनको किधर मिलेगा? क्रिया तो की है, पुण्य किया, अच्छी क्रिया की है, करोड़ों अरबों रुपया दान दिया है, खरबों रुपया देने वाले भी है, और अच्छी जगह देने वाले जहां पर सबका दिल खुश हो, सब सुखी हो, सबको शांति मिले मन में, तो वैसी क्रिया होती है जिसे तो पुण्य का फल होता है। और उस पुण्य को भुगतने के लिए इस भव में समय नहीं है उसके पास, 5, 15 या 10, 20, 25 साल ही है, तो उसके लिए देवलोक तैयार है। वहां पर कम से कम 10,000 साल की एज है, और ज्यादा से ज्यादा तो लाखों करोड़ों में। उससे प्रमाणित होता है, पहले हम क्रिया और प्रतिक्रिया को विज्ञान की कसौटी पर कस चुके हैं, उसी से ये प्रमाणित होता है कि हर क्रिया की, पुण्य हो पाप हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप उस हाँ मामा जी। हाँ जी। तो आज मामा जी ने हमें बहुत इन शॉर्ट में बता दिया है कि हमें क्या करना है। यानी चलो 5 लाख की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो 5 रुपए की बिस्किट की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी गरीब को क्या भाव से आप बिस्किट भी दे रहे हो, उस पे बहुत सोच समझ के देना। घर में एक्स्ट्रा पड़ा है, दे दो, है ना। घर में कोई नहीं खाता है, दे दो। या तो फिर वो सही में भूखा है और मुझे दिल से देना है, इसके लिए देना है। यानी हमारे जो क्रिया है, जो हम छोटे से छोटे काम में कर रहे हैं, वो सारे हमारी आगे की प्रतिक्रिया कैसे होती है। तो मामा जी, आपने ये बहुत ही अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। जितने भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी को आज के सेशन के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ शीला जी, आप बोलिए। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। मामा जी, हाँ मामा जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि जो भी कर्म करते हैं तो वो भुगतने के लिए, अगर इस लाइफ में नहीं हुआ तो हमको अगला एक जन्म लेना पड़ेगा। तो मतलब अच्छे कर्म भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा और बुरे कर्म भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा, मतलब आना तो है ही है, रिसाइकल होना ही है हमको। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ है कि ये है कि आना ही नहीं पड़े हमको वापस, तो क्या करें? क्या अच्छा कर्म भी करना छोड़ दे और बुरा तो करना ही नहीं है, चलो आना ही नहीं है, हमको मुक्त होना है। बराबर है। आउट ऑफ नहीं है, इसी के रिलेशन वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस पर भी आने ही है हमें। तो आज इंसान क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा? अच्छा करेगा या बुरा करेगा? पुण्य करेगा या पाप करेगा? तीसरा क्या कर सकता है? और कुछ कर सकता है? इसके अलावा क्या करेगा?
अच्छा करेंगे तो पुण्य का बंद होगा, और कुछ बुरा करेंगे तो पाप का बंद होगा। तीसरा ऑप्शन है क्या लोगों के पास? है क्या? जी हाँ, 1 मिनट बोलूं भाई साहब? नहीं, आप मत बोलिए। आपसे फिर बात करूंगा मैं। हाँ, शालिनी जी, सॉरी आशा जी, लेकिन जी, शालिनी जी, आपसे मैं क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है फिलहाल में क्या? अब क्रिया तो मतलब ऐसे बैठ तो नहीं सकते, कुछ तो करेंगे ही। कुछ तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, एकदम न्यूट्रल कैसे रहना है, मतलब कि कुछ हाँ, करके भी कुछ नहीं हो। अब उसके लिए अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, उन सबके अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, अच्छी या बुरी, नेगेटिव या पॉजिटिव, पुण्य या पाप, आप कुछ भी करेंगे, इन दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये है द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि जोड़ी, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, द्वंद्व, ऐसे हजारों द्वंद्व होते हैं। उन द्वंद्व से हमें परे जाना है, द्वंद्व से रहित अवस्था में जाना है, द्वंद्वातीत अवस्था में जाना है। तब हम अध्यात्म में प्रवेश कर पाएंगे, उसके पहले अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। और अध्यात्म में प्रवेश करने का मतलब अकर्म दशा, एक होती है कर्म दशा, जो ये क्रिया करते हैं हम, शुभ अशुभ एक्स वाई जेड जो भी क्रिया करते हैं। एक होती है अकर्म दशा, अक्रिया दशा, अकर्ता दशा, कर्म करते हुए भी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, और गीता पढ़ने वाले रोज ये जानते हैं, समझते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, कि कर्म करते हुए अकर्म दशा में कैसा जिया जाता है, कैसे जीवन जिया जाता है, ये अच्छी तरह से वो जानते होंगे। लेकिन उसका उपयोग करें, समझे तब ना। हो सकता है ऐसा, आप अपना हर कार्य करते हुए, हर कर्म करते हुए अकर्म दिशा में जीवन जी सकते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है अक्रिया, अकर्म, अकर्म दशा। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। राइट शालिनी जी? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यस और यस। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो अक्रिय दशा में हम कैसे जाएं? उसके लिए हमें शुभ भी नहीं करना और अशुभ भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना और पुण्य भी नहीं करना, अच्छा भी नहीं करना, बुरा भी नहीं करना। ये कैसे संभव है? संभव है, संभव। अक्रिय दशा में आना संभव है। कैसे ये आना है? बहुत, हाँ, ये बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, अक्रिय दशा में आना संभव है। इस युग में, इस कलयुग में भी संभव है। कर्म करते हुए अकर्म दशा में रहना भी संभव है। कर्म करते हुए एक कर्म का बंधन न हो, वैसा भी संभव है। यदि आप उस तरीका जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे सतगुरु की शोध में हमें निकलना पड़ेगा, कि जहां पर हमें कर्म अकर्म से, शुभ अशुभ से, पाप पुण्य से परे की दिशा में ले जाए हमें। हमें मैं खुद कौन हूं और आत्मा कौन है, वह हमें पता चले। आत्मा अलग और शरीर अलग का पता चले। सारा सिस्टम कैसे चल रहा है, सारा जगत कैसे चल रहा है, ये सारा हमें पता चले। ऐसे गुरु की हमें शोध करनी है। मामा जी, ऐसा भी तो कर सकते कि जो भी, अगर हमें, जैसे शीला ने कहा है कि हमें ये सारे चीजों से हटना है, यानी कर्म से मुक्त होना है, तो अब अगर हमें पता चल गया है कि
जो भी हम कर रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो अब आगे उस पर काम करके, अपने आप पर काम करके हम ये सारी चीजों से हट सकते हैं। हम जो चीज जैसी है उसे वैसे एक्सेप्ट कर ले, तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा ये शब्द रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको हमने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है जो जैसा है। क्या ये भी सही है? नहीं, वो एक्सेप्ट करने वाले आप मीनाक्षी हैं। जब तक आप मीनाक्षी और आपकी आत्मा दोनों अलग, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको नहीं हो जाता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आप अलग नहीं हो सकती। आप सुबह उठेगी तब से रात, जब से लगाकर रात को सोएगी तब तक आप कोई भी क्रिया करेगी या नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी, सब कुछ सहन कर लेगी, जो भी करेगी सारा मीनाक्षी ही कर रही है, सारा शालिनी जी कर रही है। मतलब वो जो हो रहा है उसका ज्ञाता और दृष्टा रहना है, देखने और जानने वाला रहना है। तो वो कब हो पाएगा? कि जब हमें आत्म साक्षात्कार होगा। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, आत्मा अलग और शरीर अलग की 100% प्रतीति हो जाएगी, तब ये संभव है। उसके पहले कभी संभव नहीं हो सकता। कि मामा जी, अगर हम जब रेगुलर लाइफ में भी हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी समझो कि ये चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कितनी बार फील होता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, या जो मैंने किया है वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें तो हम फील कर पाते हैं। नहीं, वो फील कर पाते, लेकिन फील करने वाला कौन? मीनाक्षी जी, शालिनी जी। अच्छा मामा जी, अगर जैसे अभी बहुत लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो उस गाइडेड मेडिटेशन में ऐसे होता है कि वो लोग, हमको खाली ध्यान में बैठना होता है आंख बंद करके, और वो बोलते हैं कि तो वो मतलब जो बोलते हैं अगर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, तो वो सुनने से भी हो जाता है? ऐसे खाली मेडिटेशन करें तो भी ये स्टेज में आ सकते हैं हम लोग? अब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न को अलग जानने के लिए, मैंने एक 90 साल के एक संत से बात की थी। छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनको मैंने अपनी बात बताई थी। मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की प्रतीति हो चुकी है, इसलिए मैंने मेरी बात उनको बताई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई, यदि ये सब आपको हो चुका है, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं ये, वो संत उस समय बोल रहे थे कि यदि हो चुका है आपको तो बहुत ही बड़ी बात है। हम मेरी आज 90 साल की उम्र है, मेरी पूरी जिंदगी हो गई है साधना करते हुए, अभी तक मुझे आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की साल तो एक बहुत कम बोल रहा हूं मैं आपको, एक भव नहीं, असंख्य भव लग जाते हैं आत्मा को जानने के लिए, तो भी आत्मा नहीं जानी जा सकती। आपको एक 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 मिनट के लिए खाली एक बात बताऊं। यदि आपको सोने का कुछ काम करना है तो स्वर्णकार के पास पहुंचना पड़ेगा ना। शिल्प का कुछ काम करवाना तो शिल्पकार के पास पहुंचना पड़ेगा। खेती का कुछ काम करना है तो खेती काश्तकार के पास पहुंचना पड़ेगा। राइट? अब आपको आत्मा का कुछ जानना है तो आत्मज्ञानी, जो आत्मा जागृत करवा सके आपका, ऐसे कोई संत पुरुष, संत नहीं सतपुरुष, या उससे भी ऊपर ज्ञानी, वैसे कोई पुरुष के पास पहुंचना पड़ेगा। तब जाके जो दिया ऑलरेडी प्रज्वलित हो चुका है, वही दूसरे दिए को प्रज्वलित कर सकता है। एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। तो वैसे दिए की हम शोध करें। हम जो आप बोल रहे हैं उस कक्षा में 100% आ सकेंगे। मैं खुद उसी कक्षा में हूं अभी, कर्म करते हुए अकर्म दशा में हूं मैं अभी। शुभ अशुभ साइड में रह गया है।
द्वंद्व सारा साइड में रह गया है, द्वंद्वातीत अवस्था है। आप सबको आश्चर्य होगा कि चार ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान मेरे को नहीं होते। मुझे किसी पर द्वेष नहीं आता, वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। मैक्सिमम मैं धर्म ध्यान और कुछ कुछ समय शुक्ल ध्यान में रहता हूं, जो आज के इस सतयुग में संभव, कलयुग में संभव नहीं है, तो भी संभव है, वो अवस्था है। तो वो अवस्था आपको मिल सकती है, सिर्फ एक सतगुरु की खोज। आगे यानी जिसे हम समझ पाए। मामा जी, मैं तो यही जानती हूँ, जैसे आज अगर आपसे मुझे ज्ञान मिला है तो हमारे लिए आप गुरु हो। और कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कितना ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जो आपको लगता है कि जिसे सुनकर मेरे मन को मेरे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो हमारी जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं आके पूरी हो रही है, तो वही हमारे उस समय के लिए वही सद्गुरु हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं जब इस जर्नी से चली तो शायद मेरी उंगली पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब हम दिशा पकड़ लेते हैं तो रास्ते अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उस पानी के बहाव से समझो या हवा के बहाव से समझो, मुझे आगे से आगे कनेक्ट होती गई मैं ऐसे ऐसे लोगों से, जहां से हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। जो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद वो कहीं इतने सालों तक मेरे किसी भी पेज पर नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि हम इस आकर इस मोड़ पर हम लोग ये सारी बातें डिस्कशन भी करेंगे, या किसी की लाइफ को कंट्रीब्यूट करने की कोई ताकत भी है हमारे पास। लेकिन अब कहते हैं ना, जैसे मामा जी, कर्म का उदय हमारा जब अच्छा हो रहा है। और एक ये सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे कल चाहूंगी, ताकि और मजा आए, कि जो हम आज की लाइफ जी रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, हम बहुत सबके साथ अच्छा भी कर रहे हैं तो हमारे साथ वापस गलत होता है, उल्टा होता है, बुरा होता है। या कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बट उनको सारी चीजें मिल जाती है। किसी मतलब कहते हैं ना मारवाड़ी में, जिसको बहुत करके जस मिल जाता है और किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका जवाब मैं आपसे कल चाहूंगी, ताकि जितने मेंबर्स यहाँ से जुड़े हैं वो भी इसके इन सवाल का जवाब अपने साथ लेकर आए। ठीक है? तो और किसी को कोई सवाल है आज की सेशन के रिलेटेड? जो कर्म के बारे में आपने सुना समझा, उसके रिलेटेड ही अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और ये एक खुले मंच पे हम कर रहे हैं। अगर कोई जवाब यहाँ पर नहीं पॉसिबल है मामा जी को देना, तो आप मामा जी आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस जो आप कहते ना, अगर हमें भी जैसे रास्ते मिल रहे हैं तो उसका फायदा लो। अगर मामा जी मिले हैं हमें, तो उनको पूरी तरह से उनका जो ज्ञान है वो लेने की कोशिश करो। ज्ञानी पुरुष आपको पग पग पे मिलते जाएंगे, अगर आपकी ताकत है खोजने की। है ना मामा जी? अगर हम बिल्कुल। सोचेंगे ही नहीं, हम सोचेंगे कि हम तो ज्ञानी हो गए भाई, हमको तो सब पता है, तो भगवान बोलेगा भाई तथास्तु, अब तू उसी में रह। लेकिन जब हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे और जानना है और समझना है, तो आपके पास किसी न किसी रूप में वो गुरु आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी आज के इस टॉपिक के लिए। और इसी सस्पेंस को हम कल रखेंगे मामा जी के जवाब के साथ। किसी को और कोई सवाल है यहाँ पर? नहीं? ओके, कोई बात नहीं। आपके जो भी सवाल है आप पर्सनली मुझे या मामा जी को आप मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह जुड़ी रहिए कल। और हम कर्म को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप ये वीडियो वापस से पूरी तरह से सुनिए, समझिए, क्योंकि शायद शब्द छोटे हैं बट उनके मीनिंग बहुत बड़े हैं। जब आप उसको सुनोगे, फिर से एक बार समझने की कोशिश करोगे, तो आप जान पाओगे कि आप जो भी कर रहे हो उसका इफेक्ट कितना बड़ा है ना? तो आपका बिल्कुल। अब कम से कम ये थॉट लेवल चालू कर दो कि भाई जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरा मन कैसा है। जो आपका मन है वह आपको करना है। किसी के कहने से अगर आप 100 रुपए भी दान कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट अगर आपने मन से दिया है तो उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। तो बस वही भाव से अपने आप को आगे बढ़ाइए।
हमारा तो स्व से मिलन यही एक टारगेट है कि आप अपनी जगह पर रहकर अपने आप से मिलो। जो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे हैं बाहर कि भाई कोई मुझे मुझसे मिला दे, तो आप ही उसकी चाबी हो अपने आप से मिलने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने आप पे सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे छोटे-छोटी कहते हैं ना, आज तो मामा जी ने एकदम छोटे-छोटे आपको दे दिया है होमवर्क। भई आप जो भी कर रहे हो, एक बार फिर से मन में सोचो, मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं सही मन से कर रहा हूँ? कैसे कर रहा हूँ? ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसी सारी चीज़ें जब आप सोचना शुरू करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको मैं तो बोलूँ नेक्स्ट सेशन जो हमारा कल होगा ना, उसका जवाब आप ही हमारे लिए लेकर आओगे। तो आज के लिए जुड़ने के लिए तो बहुत-बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कल हम सब का आप सबका इंतज़ार रहेगा हमारे इस सेशन को टू बी कंटिन्यू करने में। तो थैंक यू सो मच मामा जी, और जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, उन्हें भी दिल से मेरा आभार। थैंक यू सो मच। जय जी। थैंक यू सर।